अब धीरे धीरे महेंद्र की सभी रानियों को शक होने लगता है। तो एक दिन सभी रानियां मिलकर सबसे छोटी रानी के पास जाती है और महेंद्र की हर रात गायब होने का कारण पूछती है, क्योंकि महेंद्र पिछले 8 महीने से अपनी रानियों को समय नहीं दे पा रहा था और इसी बात ने उन रानियों को शक पैदा कर दिया था। सभी रानियां जैसे ही छोटी रानी के पास पहुंचती है तो छोटी रानी कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर महेंद्र रात को कहाँ जाता है। वह हर रात गायब होकर सुबह अपने कक्ष में सो जाता है। तो अब इसी चिंता के साथ महेंद्र की सभी रानियां मिलकर अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी घटना से अवगत करवाती है। महेंद्र की माँ छोटी रानी से पूछती है कि महेंद्र जब घर आता है तो कैसी हालत में होता है। छोटी रानी बताती है कि महेंद्र पूरी तरह से भीगा होता है, सुबह जल्दी आकर अपने कक्ष में सो जाता है। और इसी बात पर महेंद्र की माँ छोटी रानी से कहती है कि अब जब महेंद्र भीगा हुआ आए तो एक बार उसके बालों पर चिपका हुआ पानी लाकर देना। छोटी रानी वैसा ही करती है और वह महेंद्र के बालों से टपका हुआ पानी लाकर देती है, बर्तन में इकट्ठा करती है, सास को दिखाती है। महेंद्र की माँ जैसे ही उस पानी को चखती है तो उसे पता चलता है कि यह पानी तो काग नदी का है। बस महेंद्र की माँ को अब सब समझ में आ जाता है कि उसका बेटा रोज रात उस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मूमल के पास जाता है। जब यह बात रानी को पता चलती है तो वह महेंद्र को मूमल से रोकने के लिए एक तरकीब लगाती है और वह उस ऊँट पर जिस पर राजकुमार महेंद्र जाता था उस ऊँट को जहर देती है ताकि महेंद्र लोदरवा मूमल के पास न जा सके। और अगले ही दिन जब महेंद्र चीतल के पास जाता है तो वह देखता है कि उसका ऊँट चीतल मरा पड़ा है और वह ये देखकर महेंद्र चिंतित हो उठता है और वह सोच में पड़ जाता है कि अब वह मूमल के पास हर रोज कैसे जाएगा। इसी चिंता के साथ एक बार फिर वह उसी ऊँट पालक के पास जाता है। वह ऊँट पालक के पास जाकर चीतल जैसे ही ऊँट की मांग करता है जो चीतल की भांति लोदरवा पहुंचा दे और उसी रात वापस उसे अमरकोट छोड़ दे। और यह सुनकर ऊँट पालक महेंद्र से चीतल जैसी ऊँट तो नहीं पर उसकी जैसी रफ्तार वाली ऊँटनी के बारे में बताता है जो उसे उसी रफ्तार के साथ लोदरवा जैसलमेर पहुंचाकर एक ही रात में वापस अमरकोट ले आएगी। लेकिन ऊँट एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर गलती से भी इस पर वार कर दिया तो यह आपको रेगिस्तान में भटका सकती है। तो महेंद्र शर्त मानकर इस ऊँटनी को ले जाता है और उसी रात उस ऊँटनी पर सवार होकर अमरकोट से लोदरवा के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों रास्ते में महेंद्र मूमल से मिलने के लिए जल्दबाजी में गलती से उस ऊँटनी पर चाबुक से वार कर देता है और वार करते ही ऊँटनी उसे रास्ते से भटका देती है। लेकिन इधर लोदरवा के महल में मूमल अपनी सहेलियों के साथ बेटी महेंद्र का इंतजार कर रही थी। तो मूमल की बहन सुमल बहन का मन बहलाने के लिए पुरुष का रूप धारण कर लेती है और दोनों बहनें खेलते खेलते एक साथ ही सो जाती है। लेकिन दोस्तों सुमल ने अपनी बहन के साथ सोते वक्त पुरुष की वेशभूषा नहीं उतारी, उसी वेश में अपनी बहन मूमल के साथ सो जाती है। और अब इधर महेंद्र जैसे तैसे उस ऊँटनी को काबू करके राजकुमारी मूमल के महल के बाहर पहुंचता है। लेकिन महेंद्र को देर हो जाती है। वह सुबह के लगभग 4 से 5 बजे लोदरवा पहुंचता है और सीधे मूमल के कक्ष की ओर जाता है। और वह जैसे ही उस कक्ष में प्रवेश करता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वह देखता है कि राजकुमारी मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही थी और वह दृश्य देखकर महेंद्र के हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं दरवाजे पर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों मूमल के साथ कोई पुरुष नहीं बल्कि पुरुष का भेष धारण किए उसकी बहन सुमल सो रही थी। लेकिन महेंद्र को कहाँ पता था कि यह तो उसकी बहन सुमल है। महेंद्र तो कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा ये दृश्य देखकर बहुत दुखी होता है और अब वह पूरी तरह से टूट गया था और तुरंत ही मूमल से बिना मुलाकात किए अमरकोट की ओर रवाना हो जाता है। और अब सुबह जब मूमल उठती है तो अपने कक्ष के बाहर महेंद्र का चाबुक देखती है और अचानक ही चौंकती है। रात को महेंद्र आया तो था लेकिन बिना मिले वापस कैसे चला गया। तो मूमल को लगा शायद रात महेंद्र सुमल को कोई गैर पुरुष समझ बैठा था, जिस वजह से शायद वह नाराज होकर उससे बिना मिले ही चला गया। और अब इधर अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र को मन में मूमल के प्रति हीन भावना पैदा हो गई। वह जितना मूमल से प्रेम करता था उतना ही नफरत करने लगा था और धीरे धीरे उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि महेंद्र ने अब ठान ली कि अब वह कभी मूमल से नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आगे जो इनके साथ होता है वो बड़ा ही भयानक था, बहुत ही दुखदायक था। और मूमल महेंद्र के इंतजार में महल के दरवाजे पर अपनी नज़रें बिछाए महेंद्र का इंतजार करती है। लेकिन महेंद्र उस दिन के बाद कभी लोदरवा नहीं पहुंचा, अपनी रानियों के साथ ही अमरकोट में समय व्यतीत करने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है। अब भी मूमल लोदरवा के महेंद्र का इंतजार करती है और धीरे धीरे समय बीतता है। लेकिन अब भी मूमल महेंद्र का इंतजार कर रही थी। मूमल की इसी चिंता के चलते उसकी खूबसूरती निढाल होती गई। अब इसमें कई बार मूमल ने राजकुमार महेंद्र को खत भेजे लेकिन ये खत कभी महेंद्र तक पहुँच ही नहीं पाए। ये खत महेंद्र की रानियों
तक ही सीमित हो गए और काफ़ी समय बीतने के पश्चात राजकुमारी मूमल की सब्र की सीमा टूट गई और इसी के चलते राजकुमारी मूमल अपने सेवकों के साथ लोहद्रवा से अमरकोट के लिए रवाना होती है महेंद्र से मिलने के लिए। और अब मूमल अमरकोट में महेंद्र के महल के बाहर पहुंच जाती है और अपना पैगाम महेंद्र तक पहुंचाती है कि लोहद्रवा की राजकुमारी मूमल उनसे मिलने खुद आई है। महेंद्र तक यह पैगाम पहुंचता है, लेकिन महेंद्र को अब भी मूमल से नाराजगी थी, जिसके चलते महेंद्र पैगाम पहुंचाता है कि महेंद्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह राजकुमारी मूमल से नहीं मिल सकता है। लेकिन मूमल को हर हाल में महेंद्र से मिलना था, जिस कारण वह रात्रिकालीन विश्राम वहीं अमरकोट में करती है। अगली सुबह मूमल फिर से पैगाम भिजवाती है कि महेंद्र का स्वास्थ्य अब कैसा है, क्या अब वे मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर महेंद्र की तरफ से मना कर दिया जाता है, लेकिन मूमल कहाँ मानने वाली थी। अब मूमल वहीं पर बैठ जाती है और हर रोज़ महेंद्र तक मिलने का पैगाम भिजवाती है। अब महेंद्र के भी कई बार मूमल से मिलने की इच्छा होती है, लेकिन उसके सामने उस रात का वह दृश्य घूमता है जो उससे मिलने की इच्छा को खत्म कर देता है। अब उसके बाद मूमल को लगा मेरे हर पैगाम का जवाब ना में आ रहा है। अब मूमल अपनी बात का व्यक्त करने के लिए गाने वाले संदेशवाहकों का सहारा लेती है और ये संदेशवाहक निढाल होती जा रही मूमल का संदेश लेकर महेंद्र तक पहुंचते हैं और उस संदेश का गाना गाकर उस रात की सच्ची घटना का बखान करते हैं। अब उनका बखान सुनकर महेंद्र मन ही मन सोचता है कि मूमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है तो हो सकता है मूमल सच्ची हो। इसी के चलते महेंद्र भी अब मूमल से मिलने की इच्छा होती है, लेकिन महेंद्र उससे मिलने से पहले अपने विचलित मन से मूमल की आखिरी परीक्षा लेना चाहता है। अब महेंद्र अपने दरबारी को बुलाता है और मूमल तक एक पैगाम भिजवाता है। महेंद्र दरबारी से कहता है कि राजकुमारी मूमल को जाकर बोलो कि रात को महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है, जिसके चलते महेंद्र की मृत्यु हो गई है। और अब अगली ही सुबह महेंद्र का दरबारी भागकर उस स्थान तक पहुंचता है जहां पर मूमल डेरा लगाए बैठी थी। दरबारी मूमल से रोते हुए कहता है कि बड़ी ही दुख भरी खबर है, कल रात राजकुमार महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है, जिस कारण राजकुमार महेंद्र की मृत्यु हो गई है। और जैसे ही ये शब्द राजकुमारी मूमल के कानों में पड़ते हैं, वैसे ही लोहद्रवा की राजकुमारी मूमल, जो अपनी खूबसूरती और हंसमुख स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, वह ये बात सुनते ही जमीन पर गिर जाती है। और राजकुमार मूमल को ये खबर सुनकर इतना बड़ा धक्का लगता है कि राजकुमारी मूमल वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। और दोस्तों, ये बड़ा ही दुखदायक था। वहाँ आसपास खड़े लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद जब महेंद्र तक ये खबर पहुँचती है कि राजकुमारी मूमल, जो आपसे इतना प्रेम करती थी, उसको जब आपकी मौत की खबर लगी तो वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो दोस्तों, ये खबर सुनकर राजकुमार महेंद्र को भी सदमा लगता है कि उसकी परीक्षा के चक्कर में उसको अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाहने वाली राजकुमारी मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। तो ये सोच सोचकर राजकुमार महेंद्र भी मूमल के लिए पागल हो जाते हैं और पागल होने के कारण कुछ ही समय में राजकुमार महेंद्र भी मूमल की याद में अपने प्राणों को त्याग देता है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की वह सच्ची प्रेम कथा, जिसका वर्णन करते वक्त शायद इतिहासकारों की भी आंखें नम हो गई होगी। दोस्तों, आज हमने महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी, जो जैसलमेर के लोहद्रवा के बने मूमल महल की दीवारें आज भी बयां करती है। तो दोस्तों, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।